जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। एक दिन गुरुदेव बोले, अब तुम यात्रा करने योग्य स्वस्थ हो गए हो, अब मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूँगा। युक्तेश्वर जी ने मेरे ठीक हो जाने के ठीक 2 दिन बाद ऐसा कहा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। हमारा पहला पड़ाव शिमला में हुआ। हम सड़कों पर घूमे। बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी, स्ट्रॉबेरी ले लो, स्ट्रॉबेरी ले लो। अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जागा। उन्होंने टोकरी भरकर फल खरीद लिए, पास खड़े कन्हई और मुझे खाने को दिए। मैंने एक फल खाकर देखा, तुरंत ही थूक दिया। कितना खट्टा है गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी अच्छी नहीं लग सकती। गुरुदेव तुरंत बोले, अमेरिका में तुम्हें ये अच्छी लगेंगी। वहाँ एक रात्रि भोज में जिसके घर तुम खाना खा रहे होगे, उस घर की गृहिणी तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरियों को कुचल कर तुम्हें देंगी, तब तुम कहोगे, कितनी स्वादिष्ट है स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें आज शिमला का यह दिन जरूर याद आएगा। श्री गुरुदेव की ये भविष्यवाणी मेरे दिमाग से तो निकल ही गई थी, परंतु वर्षों बाद जब मैं अमेरिका गया और वहाँ मैसाचुसेट्स प्रांत के वेस्ट सोमरविल नगर में श्रीमती एलिस टी हेसी, जिनका बाद में नाम योग माता पड़ा, के घर में एक रात्रि भोज पर निमंत्रित था। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई, तो श्रीमती हेसी ने एक कांटा उठाकर उससे मेरे सामने रखी स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह कुचल दिया। उसमें मलाई एवं शक्कर डाल दी। फिर वे बोली, यह फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है, आपको इसे इस तरह खाना पसंद आएगा। मैंने थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाला और मेरे मुंह से निकला, कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी। उसी क्षण शिमला में की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे मानस पटल पर उभर आई। मैं विभोर हो उठा कि बहुत पहले ही उनके ईश्वरलीन मन ने भविष्य के ईथर में विचरण करने वाले प्रारब्धीय घटनाक्रम को देख लिया था। हम लोग रावलपिंडी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक 7 दिन की यात्रा के लिए हमने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बग्घी किराए पर ले ली, जो चारों ओर से बंद थी और छत भी थी। जैसे जैसे हमारी बग्घी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्यों को देखकर हम मुग्ध हो रहे थे। आरडी ने कहा, गुरुदेव, आपकी पवित्र संगत में इन वैभवशाली दृश्यों का बहुत आनंद आ रहा है। युक्तेश्वर जी ने मेरी ओर मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, आरडी को उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है। मैंने धीमे स्वर में कहा, कृपया गुरुदेव, रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि आरडी सिगरेट पीने के लिए बेचैन हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आरडी को कुछ नहीं कहूँगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे, जैसे ही बग्घी रुकेगी वह उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्घी एक सराय पर पहुंच गई। घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। आरडी ने पूछा, गुरुदेव, ताज़ी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर कोचवान के साथ जाऊं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? गुरुदेव ने तो अनुमति दे दी, पर मुझसे कहा, उसे ताज़ा धुआं चाहिए, ताज़ी हवा नहीं। बग्घी फिर धूल भरी सड़क पर चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में चमक आ गई थी। मुझसे उन्होंने कहा, मुकुंद, दरवाजे से गर्दन निकालो और देखो आरडी कैसी हवा खा रहा है। मैंने गर्दन निकाली और स्तंभित रह गया। आरडी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले छोड़ रहा है। मैंने हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, हमारे हृदयों में आनंद की आशाएं उमड़ने लगी। कश्मीर कमल पुष्पों से भरे सरोवरों की, तैरते उद्यानों की, सुसज्जित शिकारों की, बहुसेतु शोभित झेलम नदी की,
पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि, चारों ओर हिमालय से घिरा हुआ। वहाँ ग्रीष्म ऋतु सुखद थी, दिन में साधारण गर्मी, रात में हल्की सी ठंड। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर में दर्शनार्थ गए। पर्वत शिखर पर दूर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले इस आश्रम पर दृष्टि पड़ते ही मैं परमानंदमय अवस्था में चला गया। उस अवस्था में एक सुंदर देश में पहाड़ी के शिखर पर एक भवन दिखाई देने लगा। कुछ ही दिन बाद श्रीनगर में बिताने के बाद हम लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग पुष्प युक्त पर्वतीय मार्ग पर आए। मैंने जीवन में पहली बार घोड़े की सवारी की थी। राजेंद्र एक टट्टू पर सवार था। घने जंगल से होकर रास्ता जाता था। नीचे वापस लौटते समय पीले फूलों का एक विशाल कालीन देखा, जिससे विवर्ण पहाड़ियों का पूरा रूप ही बदल गया था। इस सीढ़ीदार घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना है, गले में झीलों की माला है, पांवों में पुष्प पादुकाएं हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में पहला पुरस्कार तो मैं मेक्सिको के जोकी मिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, जहां आकाश, पर्वत और पॉपुलर वृक्ष पानी की असंख्य धाराओं में अटखेलियां करती मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं। कश्मीर में कुछ सप्ताह बिताने के पश्चात हमें बंगाल लौटने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि मेरा कॉलेज खुलने ही वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कन्हई और आड्डी कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। प्रस्थान से कुछ समय पहले ही गुरुदेव ने संकेत दिया, कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। मुकुंद ने कहा, गुरुदेव, आप तो पूर्ण स्वस्थ लग रहे हैं। हाँ, ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार से ही उठ जाऊं। गुरुदेव, मैं गिड़गिड़ा कर कहने लगा, वचन दीजिए, अभी आप देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूँ। गुरुदेव चुप रहे। मैं आश्वस्त हो गया। अनिच्छापूर्वक ही मैं वहाँ से चल पड़ा। अभी मैं कलकत्ता पहुँचा ही था कि गुरुदेव अस्वस्थ, स्थिति अत्यंत नाजुक, आड्डी का तार मिला। मैंने तुरंत तार भेजा, गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग न करने का वचन मांगा था। कृपा कर शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। कश्मीर से गुरुदेव का जवाब आया, तथास्तु। कुछ ही दिनों बाद आड्डी का फिर एक पत्र आया। गुरुदेव स्वस्थ हो गए। अगले ही पखवाड़े गुरुदेव रामपुर आए तो उनका शरीर आधा देखकर मुकुंद को बड़ा दुख हुआ। युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में अपने अनेक पापों को जला डाला था। उच्च कोटि के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने का ज्ञान होता है। गुरु का संसार में कार्य है मानव जाति के दुख को कम करना। वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से, इच्छा शक्ति द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने द्वारा हो। आध्यात्मिक नियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि कोई गुरु या सिद्ध पुरुष दूसरे को रोग मुक्त करे तो वह स्वयं बीमार हो जाए। तुरंत स्वस्थ करने की विभिन्न पद्धतियाँ संतों को ज्ञात होती है, परंतु कोई गुरु अपने शिष्यों के क्रम विकास में अत्यधिक गति लाना चाहता है, तब वह उनके अवांछनीय कर्मों के बड़े भाग को अपने ऊपर लेकर उनके परिणामों को भोग कर उन्हें निष्फल कर सकता है। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता था जिनका आधा शरीर कभी फोड़ों से भरा हुआ था। मधुमेह रोग इतना उग्र था कि 15 मिनट भी स्थिर नहीं बैठ सकते थे, किंतु उनकी आध्यात्मिक आकांक्षा अटल थी। वे प्रार्थना करते, प्रभु, क्या आप मेरे इस भग्न मंदिर में आएंगे? प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से वे प्रतिदिन 18 घंटों तक पद्मासन में समाधि लगाकर बैठने लगे। उन्होंने कहा, 3 साल होते होते मैंने ईश्वर के अनंत प्रकाश को अपने भीतर जगमगाते पाया। उसके आनंद में मग्न मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में देखा कि ईश्वर की दया से
मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा अनुसार श्वास की गति को सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद प्राप्त हो। केवल सद्गुरु ही शिष्यों के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट न भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों की उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति न मिलती। मैंने अपने गुरु को देखकर सहानुभूति जताने का प्रयास किया तो उन्होंने विनोद पूर्वक कहा, मुकुंद, इसके कुछ अच्छे पहलू भी है। अब मैं फिर उन छोटी बनियानों को पहन सकता हूँ जिन्हें मैंने कई वर्षों से नहीं पहना है। गुरुदेव कहते थे, जो संत उदास रहता है यह व्यर्थ का संत है। आज की यह सुंदर कथा यहीं विराम लेती है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।